राधा रानी का नाम लिए सिर्फ गोपी का नाम उच्चारण करके शुरू किया। इस बात से भागवत में ऐसा वर्णन आता है। और एक जो है, एक बार श्याम सुंदर नंद गांव में रहते, आज राधा रानी से मिलने की इच्छा हो रही, राधा रानी से मिलूंगा, राधा रानी से मिलूंगा, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर से जाऊँ। आज श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के मुकाबले हैं। नंद गांव से आज बरसाना में नहर के पीछे पहुंच गए और पर्वत जाकर खड़े हो गए। पर्वत खड़े हुआ देख रहे थे, अट्टा लगे तब देख रहे थे, विश्वहान महल तब देख रहे थे, सीधी अट्टा चढ़ेगी ना तो शायद मुझे देख लेगी। बहुत विलंब हो गया, जब कोई नहीं आया तो श्याम सुंदर क्या है, मोर की आवाज निकाली, मोर की आवाज निकाली। श्याम सुंदर जोर से आवाज लगाया, मोर की आवाज लगाई। जैसे ही मोर की आवाज लगाई और वैसे ही उस समय हमारे पीएल गोविंद जी आए हैं, जो कि हमारे 25 वर्ष के पुराने मित्र हैं। ये 35 साल से ताले दावत के लिए। और मुझसे हमेशा कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, तो इनका बहुत प्रेम झलकता है यहाँ पर। तो भगवान की श्री इस प्रकार से वहां प्रवेश करती है। श्री का नाम इस बात से आता है। तो राधा रानी जो है जब अट्टा लगा में नहीं गई तो श्याम सुंदर मोर की आवाज लगाई। किसकी आवाज लगाई? मोर की आवाज लगाई। और मोर की आवाज लगाई तो वहां पर राधा रानी जो है अपने महल से बाहर आ गई और देखी नहीं कि कहाँ है, कहाँ है, हमारे और आगे संजय वाली जाके क्या हो। कई जो मोर जो है, मोर की आवाज आ रही थी, राधा ने महल से बाहर आती है। जब महल से बाहर आई तो देखा कि जब मोर आवाज कर रहा है और उस मोर की आवाज को पीछे में जिस दिशा से मोर की आवाज आ रही थी उस दिशा में चल रही श्री जी धीरे धीरे जाती है। और जहाँ पर श्याम सुंदर कदम के बच्चे जी बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्याम सुंदर पहुंचे तो जब मोर की आवाज आई, किसकी आवाज आई? मोर की आवाज आई। तो राधा रानी यहाँ श्याम सुंदर से मिलने के लिए पहुंच गई। राधा रानी पहुंची तो उस समय देखा कि श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहा था। राधा रानी श्याम सुंदर गलबैया को मिलते हैं और दोनों जो है बहुत सुंदर गुफा थी, उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो काफी समय विलंब हो गया, राधा रानी वापस नहीं पहुंचे महल में। तो कीर्ति मैया को चिंता हुई, कहाँ गई लाली, कहाँ चली गई लाली? काफी समय से विलंब हो गया, काफी समय से बाहर गई है, कहाँ गई है, किधर गई है, ढूंढ लेगी। तो विश्वमान जो कीर्ति मैया ढूंढ रही है किस दिशा में गई है, चरणों को देखते देखते गई। चरणों के जो चरण चिन्ह थे उनको पीछे पीछे फॉलो करते करते गई। आगे अपन देखा कि गुफा में कुछ आ रहा है चरण। जब गुफा में प्रवेश करती है तो गुफा में क्या था? श्याम सुंदर और राधा रानी। तो श्याम सुंदर क्या किया? अपना मोर का भेष बनाया और मोर का भेष बना करके श्याम सुंदर वहां पर बैठे हैं। राधा रानी उस मोर से बात कर रही है। राधा रानी कहती है भैया मैंने इस मोर से प्रेम कर रही हूँ। ये मोर जो है ना बहुत प्रेम करता है, ये आवाज देने करके मुझे बार बार बुलाना था।
12 बड़ा था। इससे ये मोर जो इस गुफा में प्रवेश किया और इस मोर को देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। गीता मैया कहती है हाँ ये मोर बहुत सुंदर है, इस मोर बहुत सुंदर है। चलो चलो अभी ना आप लोग कलेवा का समय हो गया है, आप वापस चलो, बहन वापस चलो। आज विश्वानु और गीता मैया आज राधा रानी को लेकर के पुनः वापस आती है। तो भक्तों वृंदावन में ब्रजवासी लोग कहते हैं जब मोर को देखते हैं तो मोर को मोर नहीं कहते, आप जानते क्या कहते हैं? मोर को बोलते हैं मोर भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो। ढोलक नहीं जानी, काली जानी सबको। ओ मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो, ओ मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो रे कान्हा मोर बन आयो। इससे भगवान वृंदावन में मोर बन गए थे, मोर नृत्य करते हैं। एक बार राधा रानी श्याम सुंदर ने कहा कि नृत्य सीखना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर नाचती हो, आप बहुत सुंदर नृत्य करती हो, मैं आपको सीखना चाहता हूँ, आप मेरी गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। किसने कहा? श्याम सुंदर ने कहा आप मेरी गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। श्याम सुंदर अपने आप को सरेंडर करने के लिए अब बैठ गए। अब मैं शिक्षा दो, मैं कैसे नृत्य करूँ? श्याम सुंदर नृत्य सीख रहे हैं, किससे? श्री से सीख रहे हैं। श्री जी जो है नृत्य कर रही है वो सिखाती है, तो श्री जी ऐसे खड़े जाती है, श्याम सुंदर ऐसे खड़े हो तो श्याम सुंदर क्या है जान मुझे को उल्टा कर देते, जब दाएं पैर बाएं तरफ बाएं पैर दाएं तरफ। राधा ने कहती है ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। श्याम सुंदर बोलते हैं ऐसे तो होता है, मैंने ऐसे पढ़ा है, नृत्य शास्त्र में ऐसे पढ़ा है। राधा ने कहते तुम पढ़े हो तो फिर मेरे से क्यों सीख रहे हो? आप जाए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ो, फिर वैसे क्यों बोले? लेकिन उस समय राधा रानी 12 सिखा रही है, 12 से एक सिखा रही है, तब उस समय नृत्य ठीक करते हैं। लेकिन वो क्या है, उनका नाम क्या है? नटराज, नटवर, नटवर है वो। लेकिन वो नटवर क्या है, राधा रानी के सामने नृत्य सीख रहे हैं। राधा ने पुनः सिखाया और पुनः तैयार किया उनके लिए, और पुनः नृत्य करने के लिए तैयार हुई। जब राधा रानी 12 बार इस तरह से कहा तो राधा रानी वहां से नाराज होकर के मान करके राधा रानी वहां से चली गई, और मान कर गई तो श्याम सुंदर अब मनाने लगे। राधा रानी के लिए हाथ जोड़ते हैं, सखियों से कहते हैं, गोपियों से कहते हैं हे ललते जाओ राधा रानी से कहो मैं जो है ना अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन राधा रानी मान करके बैठ गई। लता विशाखा दोनों सखी जाती है और श्याम राधा रानी बहुत प्रार्थना करती है, नहीं 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 मैं बात नहीं करूंगी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। राधा रानी मान करके बैठी है। आप जाओगे वहां पर बरसाना मान मंदिर है, देखा कहोगे मान मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर जो है मान मंदिर है, बरसाना राधा महल के पीछे मान मंदिर है। राधा रानी मान करके बैठे हैं। लेकिन श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन बार बार ऐसे करने के बावजूद भी राधा नहीं मानती है। तो श्याम सुंदर क्या किए, एक श्याम सुंदर एक सुंदर गोपी का भेष बनाए, और सुंदर गोपी का भेष बनाया और सखियों से कहा सखी अब तो मिल सकता हूँ मैं। उसमें गोपी का हे राधे एक ना बहुत सुंदर गोपी आई, हमारी नई जगह की गोपी आई है और बहुत सुंदर संगीत गाती है, बहुत सुंदर नृत्य करती है, और यदि आप उसको देखोगी ना आप भी आकृष्ट हो उसके प्रति, बहुत सुंदर नृत्य करती है। लेकिन सत्य क्या है उसकी, वो सिर्फ आपसे एकांत में मिलना चाहती है, सबके सामने नहीं करेगी कुछ भी, क्योंकि नई नई आई है श्रमाती बहुत ज्यादा। राधा का ठीक है देखा हो उसको धीरे धीरे करके घूट मार करके फरिया पहन के बड़ा सुंदर, जैसे कि पैरों से कहीं बतासे फूट जाने चल रही है धीरे धीरे गोपी को धीरे चल रही है। और चलते थे राधा रानी के महल प्रवेश में राधा रानी मान करके बैठी हुई थी। वहां समझ गोपांगनाएं जो है
अलग हट जाती है और गोपी आगे जाती है और श्याम सुंदर जो गोपी भेष में जाकर मिलते हैं। और जैसे ही वो राधा श्री जी जब अपना आंचल राग उस गोपी का आंचल को उठा के देखते हैं तो देखते कौन है वहां पर? श्याम सुंदर है। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा राधा ने और उससे राधा ने बहुत ही बिछोड़ मिलना चाहती श्याम सुंदर से और श्याम सुंदर के और राधा रानी का बहुत गाढ़ आलिंगन होता है और राधा रानी बिल्कुल है क्षमा याचना करती है श्याम सुंदर मुझे क्षमा करना। तो इस तरह से भगवान की मान लीला हुई यहाँ पर, ये मान मंदिर पर है, मान लीला हुआ वहाँ पर। इस प्रकार से भगवान की अनेका लीलाएं, राधा रानी की अनेका लीलाएं हुई है और एक अनेका लीलाओं का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो है श्याम सुंदर। तो इसलिए राधा रानी का जो बसाना धाम है राधा रानी के लिए है। तो हम सभी राधा रानी भक्त हैं और ये राधा रानी का गुणगान करते हैं, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम। श्री राधे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय हरि Thank you.
सुंदर लग रहा है ना हैं? कोई नजर आ रही हो? छोटी सी कहाँ है? साका सगी काले जान सगी आ गई यहाँ पर। और उसमें हमारे संजय बाली जी और नमिता माता जी और कई सारे यहाँ इस मंदिर की जो समिति है उसने पूर्ण सहयोग दिया इस कथा में। हमारे संजय बाली जी यहाँ आए हुए हैं। कहाँ है संजय बाली जी? तो मैं आग्रह करता हूँ उनसे कि वो उसमें आए। और नमिता जी यहाँ का नमिता जी है क्या? नमिता जी भी है तो आइए, नमिता जी आ गया है। और साथ साथ हमारे विनय विशाल जी और श्रद्धा विशाल जी आए हुए हैं, उनको भी कहता हूँ आपका मंच पाइए। ठीक है, हमारे बाबा को दोस्त दिया, हमने स्वीकार किया, हमका बहुत अच्छा दिया है। उनका इस भक्त का क्या सेवा हमको बताओ सही। अरे आप थोड़ा कीजिए।
वो टेंशन मान लीजिए आप। तो इनकी बड़ी उदारता है, बड़ा प्रेम है, तो मैं इनके बहुत आभारी हूँ इस व्यासपीठ से और आशीर्वाद देता हूँ कि उनके ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। मैं कहूँगा मैं कौन शब्द कहेंगे अपने दो शब्द बोलेंगे। जय श्री कृष्णा। महाराज जी ने कहा है कि 2 शब्द बोलेंगे, मगर आपकी आवाज ही नहीं आई, मैंने जय श्री कृष्णा कहा। जय श्री कृष्णा भी नहीं आई। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। अब लगा है कि कुछ 2 शब्दों में था, क्योंकि जो भगवान श्री राम का नाम लिया वो 2 शब्द पे ही समाप्त हो गया, है ना। जब हम कृष्ण का नाम ले 2 शब्द में, राधा का नाम ले 2 शब्द में और राम का नाम ले 2 शब्द में, किसी में से समझ जाते हैं। और हम सब भी इन्हीं के सहारे, इन्हीं के साथ ही करते हैं। व्यासपीठ से आप सबको निरंतर आज तीसरे दिन है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब विचार विमर्श हुआ तो मेरे पास आए, उनका भी कथा कभी वैसे नहीं करिए, अगर थोड़ी सी छुट्टी करिए, क्योंकि 7 दिन है ना, आधे से ज़्यादा लोग आने से भी घबराते हैं और जो आते हैं वो सोचते हैं कि जल्दी जाए कब। और 7 दिन लगातार कोई नहीं सुन पाता है, क्योंकि सबका घर परिवार है और घर परिवार के काम भी हैं और उन सबको भी देखना है। तो वो बोले फिर क्या करें। मैं कहा कि राधा रस की कथा करते हैं वृंदावन की, तो मैं कहा 3 दिन की कथा करें और ऐसा लेके चले, आपको इतना आनंद आएगा इस 3 दिन की कथा में, ऐसा लगेगा कि जैसे 7 दिन की। और मैं देख रहा हूँ कि वे वही चीज हो गई है, 3 दिन की कथा में आप 7 दिन का आनंद लेके जाएंगे। और आप सबने व्यासपीठ से राधा नाम का सुमिरन किया है। और आजकल हम सब लगे रहते हैं यूट्यूब पे भी, और उसमें भी अगर आप सुनते होंगे तो उसमें भी यही कहा जाता है कि राधा नाम का नाम जपते रहो। और नाम जितना जपते रहोगे उतने काम अपने आप बनते चले जाएंगे और अपने आप हो जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप तो कुछ सोचते ही नहीं है। हम तो भगवान के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उनको चलने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करें कि हम चलते हैं, हम कोशिश करते हैं। उसमें कोशिश में कितने ठीक है कितने गलत हैं वो हमारे राधा रानी जाने, वो हमारे गुरु जी जन जाने, और वो हमारा समाज जाने कि हम कितने ठीक है और कितने गलत है। हम कोई अपने आप का आकलन नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप सबने व्यासपीठ से लगातार 3 दिन तक राधा रानी का व्यासपीठ से श्रीमुख से आपने सुना, नाम जप सुना और कथा सुनी। आप यहाँ पर आए सभी भक्तों का पहले आभार है, क्योंकि आप हैं तो सब है ना। तो आप अपने लिए भी ताली बजा लें। तो इसलिए मैंने कहा आप हैं तो सब है। और इसलिए भगवान ने भी यही कहा है कि हमेशा सेवक है मेरा तो मैं हूँ। विष्णु कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि मेरे से पहले मेरा सेवक है, वो एक कदम चलेगा तो मैं कई कदम चला दूंगा। तो इसीलिए हम उसके कदमों पे चल नहीं सकते, अगर हम एक कदम चलते हैं तो वो अपने बाकी कदम भी चलवा देता है। तो इसी तरह से हम सब व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। विनय प्रसाद जी हमारे इस्कॉन से कई वर्षों से इन्होंने सेक्टर 47 में भागवत कथा कराई थी। यहाँ आनंद अजान जी भी हैं और विनय प्रसाद जी इन्होंने बहुत भक्त कथा करते सेक्टर 2 से इन्होंने, तो इनका बहुत मिलना रहता है और हमेशा इनका एक ही भाव होता रहता है, क्योंकि प्रसाद बढ़िया बनाना चाहिए प्रसाद बढ़िया होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो खर्चा वो करेंगे, लेकिन प्रसाद बढ़िया होना चाहिए। तो इनका भाव बहुत खिलाने का, प्रसाद खिलाने का बहुत भाव रहता है। तो इनका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर अब मेरे लिए भी कोशिश करेंगे।